नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, शिव पुराण में महादेव ने माता पार्वती को कलयुग के बारे में कई ऐसे रहस्य बताए थे जिन्हें जानकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। आज हम उन्हीं भविष्यवाणियों में से 7 बड़े बदलावों के बारे में जानेंगे जो कलयुग में धीरे धीरे पूरी दुनिया को बदल देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। क्या आपने महसूस किया है कि आज लोगों की सोच पहले जैसी नहीं रही? रिश्तों में बदल गए हैं, समाज बदल गया है, लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों वर्ष पहले ही महादेव ने इन परिवर्तनों की भविष्यवाणी कर दी थी। आज की इस कथा में हम जानेंगे कलयुग में आने वाले 7 बड़े बदलाव जिनके बारे में महादेव ने स्वयं बताया था। इनमें से सबसे अंतिम बदलाव इतना महत्वपूर्ण है कि उसे जानने के बाद आप अपने जीवन को देखने का नज़रिया बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पहला बदलाव, सत्य की वजह स्वार्थ लेना। महादेव ने माता पार्वती से कहा कि कलयुग में मनुष्य सत्य से अधिक अपने लाभ का महत्व देगा। जहां पहले लोग सत्य और धर्म के जरिए कठिनाइयां सह लेते थे वहीं कलयुग में लोग छोटे से लाभ के लिए झूठ बोलने लगेंगे। व्यापार में छल होगा, रिश्तों में दिखावा होगा, वाणी में मिठास होगी लेकिन मन में स्वार्थ होगा। मनुष्य का चरित्र उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचाना जाएगा। लेकिन कलयुग में लोग बाहरी छवि बनाने के में अधिक ध्यान देंगे। आज सोशल मीडिया के युग में हम यही देखते हैं, लोग दिखाने के लिए कुछ और होते हैं और वास्तविक जीवन में कुछ और। यही कलयुग का बड़ा बदलाव है। दूसरा बड़ा बदलाव, धन ही सम्मान का आधार बन जाएगा। महादेव ने कहा कि एक ऐसा समय आएगा जब व्यक्ति की अच्छाई नहीं बल्कि उसकी संपत्ति देखी जाएगी। धनवान व्यक्ति का सम्मान होगा चाहे उसका चरित्र कैसा भी हो, और अजीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति की अपेक्षा की जाएगी। धीरे धीरे समाज का मूल्यांकन धन के आधार पर होने लगेगा। मनुष्य यह भूल जाएगा कि वास्तविक संपत्ति सद्गुण और संस्कार होते हैं। आज कितने लोग किसी व्यक्ति की अच्छाई जानने से पहले उसकी आर्थिक स्थिति जानना चाहते हैं। महादेव ने इसे कलयुग के मुख्य परिवर्तनों में से एक बताया था। तीसरा बड़ा बदलाव, रिश्तों में प्रेम और कम स्वार्थ अधिक होगा। महादेव ने कहा कि कलयुग में रिश्तों का आधार त्याग नहीं बल्कि स्वार्थ होगा। जब तक लाभ मिलेगा तब तक संबंध बनेंगे। जब स्वार्थ समाप्त हो जाएगा तब संबंध भी कमजोर पड़ जाएगा। मित्रता में लाभ देखा जाएगा, पारिवारिक संबंधों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी, पति पत्नी के बीच धैर्य कम होगा, भाई भाई के बीच विवाद बढ़ेंगे। महादेव ने कहा कि ऐसे समय में जो व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम करेगा वही वास्तव में धर्म का पालन करेगा। चौथा बड़ा बदलाव, धर्म का दिखावा बन जाएगा। महादेव ने चेतावनी दी थी कि कलयुग में धर्म का बाहरी प्रदर्शन बढ़ेगा लेकिन आंतरिक भक्ति कम होगी। लोग
धार्मिक वस्त्र पहनेंगे लेकिन मन में अहंकार रखेंगे। लोग पूजा करेंगे लेकिन व्यवहार में करुणा नहीं होगी। धर्म का उद्देश्य आत्मा को पवित्र करना है, लेकिन कलयुग में कई लोग धर्म को प्रतिष्ठा का साधन बना लेंगे। याद रखिए, भगवान को भव्य आयोजन से अधिक शुद्ध और हृदय प्रिय होता है। पांचवा बड़ा बदलाव, मनुष्य अशांत और चिंतित रहेगा। महादेव ने कहा कि कलयुग में मनुष्य के पास सुविधाएं बढ़ेंगी लेकिन शांति कम होती जाएगी। वह जितना अधिक पाएगा उतना अधिक चाहता जाएगा। इच्छाओं का अंत नहीं होगा, मन लगातार भागता रहेगा। तनाव, चिंता, भय बढ़ते जाएंगे। आज विज्ञान ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन मानसिक शांति पहले से कम दिखाई देती है। महादेव ने कहा था कि केवल भगवान का स्मरण ही मन को स्थिर कर सकता है। छठा बड़ा बदलाव, माता पिता और गुरु का सम्मान घटेगा। महादेव ने कहा कि कलयुग में लोग ज्ञान तो प्राप्त करना चाहेंगे लेकिन विनम्रता खो देंगे। माता पिता की सीख पुरानी लगेगी, गुरुओं का सम्मान कम होगा, अनुभव की जगह अहंकार बढ़ जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करता है, उसके जीवन में भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। याद रखिए, जिस वृक्ष की जड़ मजबूत होती है वही तूफानों का सामना कर पाता है। सातवां और सबसे बड़ा बदलाव, मनुष्य ईश्वर से दूर होता जाएगा। महादेव ने कहा कि कलयुग का सबसे बड़ा परिवर्तन मनुष्य का ईश्वर से दूर हो जाना। वह बुद्धि और शक्ति पर इतना गर्व करेगा कि उसे लगेगा उसे किसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता नहीं है। अहंकार धीरे धीरे उसके जीवन में प्रवेश करेगा और यही अहंकार उसके पतन का कारण बनेगा। लेकिन महादेव एक आशा भी दी। उन्होंने कहा कि कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने मात्र भी महान पुण्य प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करता है वह कठिन परिस्थितियों में भी मार्ग प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कलयुग में भक्ति सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली साधन मानी गई है। कथा का संदेश, दोस्तों, महादेव द्वारा बताए गए 7 बड़े बदलाव हमें डराने के लिए नहीं है। इनका उद्देश्य हमें जागरूक करना है। यदि हम सत्य का पालन करें, यदि हम माता पिता और गुरु का सम्मान करें, यदि हम स्वार्थ की जगह प्रेम को चुनें, यदि हम भगवान का स्मरण करें, तो हम कलयुग में रहते हुए भी धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। महादेव का संदेश स्पष्ट है, चाहे कितना भी बदल जाए, धर्म, करुणा, सत्य और भक्ति कभी पुराने नहीं होते। इन गुणों को अपनाता है वही वास्तव में सफल जीवन जीता है। हर हर महादेव। अगर आप भी भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे महादेव की एक और अद्भुत कथा के साथ। जय भोलेनाथ।